हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बजट 2025, कुछ लोग बोल रहे हैं बजट 2025 केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है। कुछ लोग बोल रहे हैं बजट 2025 एक नए युग की शुरुआत है। कुछ लोग बोल रहे हैं बजट 2025 विकसित भारत की पहचान है। दोस्तों, बजट 2025 में ऐसा क्या है? आज आपके साथ जैसा कि स्क्रीन पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि खासकर रिलेटेड है हमारे टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सुनना, आपके हर एक क्वेश्चन का यहां पे जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ बजट 2025। ये बजट 2025 जो है ये कौन से साल के लिए एप्लीकेबल है? चेंजेस इन द इनकम टैक्स रेट में क्या चेंजेस हुआ है? ये जो 12 लाख की एग्जाम्पशन ली है, क्या इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? या कोई स्पेशल टैक्स रेट है जैसे लॉटरी पे भी होता है, राइट, या फिर क्रिप्टो पे भी होता है, वो 12 लाख की एग्जाम्पशन में कवर्ड होगा या फिर नहीं होगा? या इसके अलावा सैलरीड एम्प्लॉय जो हैं उनको किसी और तरह का बेनिफिट है? इसके अलावा हमें कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए? ओल्ड टैक्स रिजीम करनी चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द आईटीआर। अरे, अब कितने साल पहले की हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं, राइट? एनी चेंजेस इन टीडीएस टीसीएस में कोई चेंजेस आया है क्या? कंप्लायंस का बर्डन बढ़ गया है, कंप्लायंस कम हो गए हैं, एनी इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड लिमिट, या फिर एनी बेनिफिट टू द एमएसएमई सेक्टर या फिर स्टार्टअप, राइट? एनी बेनिफिट टू द फार्मर्स, माय ओवरऑल व्यू। जैसा कि स्क्रीन पे आपको ये 10 क्वेश्चन दिए, ये 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके जो है पूरे के पूरे 2025 बजट 2025 का एक तरह से निचोड़ है। अगर मैं टैक्स पर्सपेक्टिव की बात करूं तो आसान शब्दों में बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के अंदर मैं आपके इन 10 सवालों का जवाब दूंगा। अपने एक्सपीरियंस से, अपने माध्यम से आप यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, बजट 2025 की एप्लीकेबिलिटी देखो, कोई भी बजट आता है, ठीक है? अब ये बजट आया फरवरी 2025 में, राइट? बजट हमेशा साल शुरू होने से, जिस साल के बजट आ रहा है हमेशा उस साल से पहले ही आएगा, क्योंकि बजट में हम प्लान करते हैं कि आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हम किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगाएंगे, कितने कितने बेनिफिट देंगे, किस तरह से टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ये जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ बजट 2025 है, ये है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 जो अब फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके लिए। तो ये जितने भी चेंजेस हैं, आपको जब जुलाई 2026 की आईटीआर भरेंगे उस टाइम पे ये चेंजेस कंसिडर में आएंगे, राइट? नंबर दूसरा, चेंजेस इन द इनकम टैक्स रेट, राइट? आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है, 31 मार्च 2025 तक। अभी जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है, मैं बात कर रहा हूँ न्यू टैक्स रिजीम का, ठीक है ना? न्यू टैक्स रिजीम का देखो, 3 लाख तक 0 है, 3 से 7 5% है, 7 से 10 10% है, 10 से 12 15% से, 12 से 15 20% है, और 15 से ऊपर कितना है, 30%, राइट? अब बजट 2025 आया, इसने क्या बेनिफिट दिया है? ये कह रहे हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी 4 लाख तक की तो बेसिक एग्जाम्पशन हो गई, यानी 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं। 4 से फिर 8 5% है, 8 से 12 10% है, 12 से 16 15% है, 16 से 20 20% है, 20 से 24 25% है, राइट? और 24 लाख से जो ऊपर है वो है 30%। साथ ही साथ इसके लिए बोल दिया, जिन असेसी की इनकम अप टू 12 लाख रुपए है उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना, राइट? यानी ये जो स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट वहां एप्लीकेबल होंगे जहां एसएससी की इनकम 12 लाख से ऊपर है, मान लो 13 लाख 14 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख, तो इन स्लैब रेट को हम कंसीडर करेंगे तो आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अगर टोटल इनकम 12 लाख तक है तो टैक्स फ्री है। आई होप ये आपको बातें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, बेनिफिट क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन का जवाब जो है थोड़ा सा स्पीडली हम दे देते हैं, राइट? अब कहता है एनी अदर बेनिफिट फॉर द सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है? हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, एनी अदर बेनिफिट फॉर द सैलरीड एम्प्लॉय।
देखो कि भाई सैलरीड एम्प्लॉय को 12 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे चेंजेस इन द इनकम टैक्स रेट्स आए हैं। डेफिनेटली जब रेट चेंजेस हुआ है, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो पड़ा होगा, राइट। मैं आपको अगर जनरल लैंग्वेज में कह दूं, अगर मान लो आपकी इनकम 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख, 30 लाख, व्हाटसएवर इनकम है, तो जो आप पहले टैक्स पे कर रहे थे और आने वाले साल में अब जो टैक्स पे करोगे, मोटा मोटा आपको 25 से 30% टैक्स की राहत है। सर आप ना मेरे को प्रेजेंटेशन दो ठीक से, राइट, मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूं। देखो मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक एक्सेल शीट पे प्रेजेंटेशन बनाई है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन है, मान लो इनकम टैक्स कैलकुलेशन हम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, जो भी चल रहा है, राइट। इसमें मैंने आपको कहा है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो कितना टैक्स है, 20 लाख इनकम है तो कितना टैक्स है, 25 लाख इनकम है तो कितना टैक्स है, राइट। और फिर हम यही इनकम बजट 2025 यानी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में अगर रखते हैं तो आपको टैक्स का कितना बेनिफिट आएगा, राइट। अभी हम कंसीडर करके चलते हैं कि ना तो हम कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन ना ही कोई मार्जिनल रिलीफ कंसीडर कर रहे हैं, हम खाली स्लैब रेट से आपको बेनिफिट चेक कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पहले 15 लाख की इनकम पे कितना टैक्स आता था, 1,40,000। 20 लाख की इनकम पे टैक्स कितना आता था, 2,90,000। 25 लाख की इनकम पे टैक्स कितना आता था, 4,40,000, राइट। और जब बजट ये 2025 में जो रेट्स डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से वही 15 लाख की इनकम पे आपका जो टैक्स आएगा वो आएगा 1,05,000। 20 लाख की इनकम पे टैक्स निकल के आएगा पूरे 2 लाख और 25 लाख की इनकम पे निकल के आएगा टैक्स 3,30,000। तो ये मेरी एक्सेल की कैलकुलेशन है, राइट। मैं इसको वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। खाली हमने इसमें जो स्लैब रेट दिए हैं उन स्लैब रेट के बेसिस पे हमने टैक्स कैलकुलेट किया है। तो ओवरऑल देखा जाए एट द एंड हमें जो बेनिफिट हुआ है, अगर 15 लाख की इनकम है तो 25% बेनिफिट है, 20 लाख की इनकम में 31% बेनिफिट है, 30 लाख की इनकम में भी 25% हमें बेनिफिट हुआ है। आई होप आपको अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि गवर्नमेंट ने कितना बड़ा स्टेप लिया है, यहाँ पे बिग रिलीफ दिया है फॉर द मिडलमैन। मैं ये कहता हूँ ये रेट काफी टाइम पहले कट्स हो जाने चाहिए थे, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो और 1 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो आप वैसे ही गरीब हो, क्योंकि 1 लाख रुपए का खर्चा मेंटेन करने में आ जाता है अपने आप को, समझ रहे ना आप। तो 1 लाख रुपए का जो आप गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ दिया है 1 लाख रुपीज पर मंथ यानी 12 लाख रुपीज इन ईयर, ये गवर्नमेंट को बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने दिया। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है भारत को विकसित होने के लिए, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेदर 12 लाख एग्जेम्पशन कवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और मान लो कोई लॉटरी है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्या उसमें भी 12 लाख का बेनिफिट ले पाएंगे, या फिर क्रिप्टो के ऊपर जो हमारा स्पेशल टैक्स रेट है उसमें 12 लाख का बेनिफिट ले पाएंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आंसर इज नो। जैसे पहले चलता आया है वैसे अभी होगा। जो स्पेशल टैक्स रेट है उन पे स्पेशल टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होंगे, यहाँ पे आप 12 लाख का या फिर स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं ले सकते। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर्स है तो आप एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट पहले भी लेते थे, वो आप अभी भी कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय को एनी अदर बेनिफिट, यस, देखो 12 लाख तो है ही है, इसके अलावा आप 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से देखा जाए आपको 12,75,000 रुपए तक की सालाना सैलरी पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना। तो अब बहुत सारे लोग जो है टैक्स फ्री के दायरे में आ गए। तो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे तो ताली हमें बजानी पड़ेगी, राइट। आगे नंबर 5, आईटीआर के टाइम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कि भाई मुझे कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मोर देन 1000 आईटीआर मेरे हाथ से निकल चुकी है पिछले 1-2 सालों में। मैं आपको बताऊँ न्यू टैक्स रिजीम आंख मीच के ऑप्ट कर लो। रीजन बिहाइंड, पिछले अगर डेटा की बात करूँ गवर्नमेंट की, मोर देन 60-70% लोग ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में आ चुके हैं, बचे कुछ लोग अब आ जाएंगे, राइट।
ओल्ड टैक्स रिजीम गवर्नमेंट एक तरह से हटाना नहीं चाहते। कारण उसका क्या है, देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको इनकम एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट क्लेम करते हैं। बहुत से लोग उसमें जिनके पास प्रूफ होते भी नहीं है वो भी उसमें एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। फिर गवर्नमेंट को क्या है कि अपना असेसमेंट यूनिट से उनको चेक कराना पड़ता है, समझ रहे ना। तो उसमें कंप्लायंस गवर्नमेंट का भी बढ़ता है, टाइम भी जाता है, कॉस्टिंग भी आती है, ठीक है। और फिर भी आप देखते हो ढेर मार की फेक डिडक्शंस क्लेम होती हैं, राइट। अब लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ने इतना रिलैक्सेशन दे दिया न्यू टैक्स रिजीम में, वो कह रही है सीधा सीधा टैक्स, सीधा सीधा कैलकुलेशन करो और गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दो। गवर्नमेंट को ना तो चेकिंग करनी होगी एग्जेम्पशन डिडक्शंस की, ठीक है, और ना ही आपसे डॉक्यूमेंट मांगने पड़ेंगे। वेरी सिंपल, मतलब तो सिंपल इसका आंसर क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में जाओ, आपके लिए बल्ले ही बल्ले यहाँ पे होने वाली है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। देखो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 ईयर टू 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, राइट। अभी तक हम कितने पिछले 2 साल की अपडेटेड रिटर्न ITR कर सकते थे, राइट। अब हम 4 साल की कर सकते हैं, यानी अब करंट ईयर के अलावा हम पिछले 4 साल तक की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अपडेटेड रिटर्न तभी होती है जब आपको जो अपनी प्रीवियस इनकम आपने दिखाई है आप उसे बढ़ा के दिखाते हो, ठीक है ना। ये नहीं कि आप रिफंड क्लेम करने के लिए केवल पिछले सालों की ITR भरोगे, ठीक है। आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, उस पर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स के साथ टैक्स के ऊपर 25%, 50%, 60%, 70% एज द केस में भी आपको एडिशनल टैक्स भी जमा करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है जो हम आपके सामने डिस्कस करना चाह रहे हैं, एनी चेंजेस इन द TDS एंड TCS। देखो TDS एंड TCS देख अपने आप में क्या है कि एक बहुत मेजर कंप्लायंस है, छोटे छोटे लिमिट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन लिमिट्स में दिया है, जैसा कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पहले शुरू से काटना पड़ता था, 10,000 की लिमिट तक नहीं काटना, उससे ऊपर काटना है। लेकिन सीनियर सिटीजन को बहुत, जैसे इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इसमें बहुत मेजर रिलीफ दिया है। 1 लाख तक सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक, बाकी को 50,000 का। आप अगर कहीं बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको वहां से ब्याज मिल रहा है तो वहां तक आपको 1 लाख तक कोई TDS आपका नहीं कटेगा। दिस इज द बिग रिलीफ आई कैन से, राइट। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिलीफ दिए हैं सरकार ने, राइट। और यहाँ पे मेजर रिलीफ एक और आया है रेंट के केस में। पहले 2,40,000 रुपए की लिमिट थी, राइट। अब जो लिमिट बढ़ के हो गई है वो 6 लाख की हो गई है। 6 लाख से ऊपर रेंट पे कर रहे हैं देन यू हैव टू डिडक्ट TDS, अदरवाइज नॉट, राइट। इसके अलावा छोटे छोटे चेंजेस हैं। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँ, पहले ना कंफ्यूजन थी, कुछ जगह परचेज ऑन गुड्स पे TDS और TCS दोनों एप्लीकेबल हो रहे थे। अब TCS को रिमूव कर दिया, अब गवर्नमेंट कहेगी केवल TDS आपको काटना है। तो ये एक गुड इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कंप्लायंस थोड़ा सा कम किया है। इन द सेम वे गवर्नमेंट ने जो TCS रिमूव कर दिया, अगर रेमिटेंस है, रेमिटेंस मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है ना, थ्रू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशनल, तो अगर आप रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो उसके ऊपर भी TCS का जो प्रोविजन है, ठीक है ना, वो अब एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, एनी बेनिफिट टू द MSME सेक्टर एंड स्टार्टअप। बहुत बढ़िया रिलीफ इस बजट में MSME सेक्टर और स्टार्टअप को बहुत ज्यादा रिलीफ दिया गया है। कारण क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो MSME है, MSME ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिसाइड होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में है, जैसे माइक्रो क्या होती है, अगर जिनका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिनकी टर्नओवर मान लो 5 करोड़ तक हो, अब वो डबल कर दिए 10 करोड़ तक है, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती है, जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ तक हो, अब वो 100 करोड़ कर दी है। मीडियम एंटरप्राइज कौन सी होती है, जिनकी टर्नओवर 250, तो अब वो बढ़ा के कितनी कर रही है, 500 करोड़ कर दिया। यानी अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी MSME की कैटेगरी में ले आए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो MSME को बेनिफिट्स मिलने वाले थे वो सारी बेनिफिट्स इन कंपनियों को भी मिलेंगे, इनकी पेमेंट भी टाइमली आएंगी। पेमेंट नहीं मिलती तो MSME के थ्रू केस फाइल कर सकते हैं, राइट। तो ये अपने आप में एक बिग रिलीफ है और यहाँ देश की GDP में, इकोनॉमी में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा काफी क्रेडिट कार्ड भी इशू होंगे, 10 लाख से ज्यादा जो है क्रेडिट कार्ड इशू करने का भी टारगेट लिया है, ठीक है ना। और जो है काफी
इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप करने का भी प्रण लिया है, जैसे कि टॉय इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ठीक है ना। और बिहार में मखाना या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का भी यहाँ पे बजट में प्रपोजल लिया है। तो दोस्तों स्टार्टअप के लिए जो अभी 2025 तक लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 साल और बढ़ा के 2030 तक कर दिया है। स्टार्टअप में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है तो आउट ऑफ फर्स्ट 10 ईयर में से वो 3 साल का किसी भी साल का प्रॉफिट को जो है टैक्स नहीं देगी प्रॉफिट के ऊपर। तो ये अपने आप में जो है टाइम लिमिट बढ़ा के तो जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई सेक्टर इंडस्ट्री है उनको जो है बूस्ट अप दिया है गवर्नमेंट ने। तो आई अप्रिशिएट विद दिस स्टेप। और बताने के लिए तो आपके साथ बहुत कुछ है मेरे दोस्तों, लेकिन जो है इस छोटे सी वीडियो में मैं आपको एक अच्छी तरीके से समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं लास्ट में आता हूँ, क्योंकि देखो मैं सीए बनने से पहले मैं एक फार्मर हूँ, राइट। एनी बेनिफिट टू द फार्मर? यस। फार्मर्स ना एक केसीसी होती है फार्मर्स, उन पर क्या है हर साल जो है वो रिन्यू कराते हैं। केसीसी मतलब एक तरह का लोन लेते हैं, ठीक है। अब ये लिमिट बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख हो गई, यानी 5 लाख तक का फार्मर्स का लोन केवल 3-4% का ब्याज होता है इस पे, केसीसी पे केवल वही देना है। तो इससे क्या है फार्मर्स को ना जो अपने खेती के लिए जो उनको खेती के लिए बेनिफिट्स मिलता है एक तरह से, मतलब जो एक तरह से मनी का अवेलेबिलिटी हो जाती है टाइमली। और जो है ये एक बिग रिलीफ है कि ये जो लिमिट जो है गवर्नमेंट ने बढ़ा के एमएसएमई फार्मर्स के लिए जो है 3 लाख से 5 लाख कर दी। माय ओवरऑल व्यू। देखो दोस्तों ये बजट अपने आप में एक मतलब ये कह सकते हैं एक बेंचमार्क बजट है। आने वाले कई साल तक ये बजट अपने आप में एक बेंचमार्क रहने वाला है। कारण क्या है, गवर्नमेंट ने वास्तविकता में जो मिडिल मैन की परेशानी को समझा और समझ के उस पर जो बेहतरी की है उसका कोई मतलब इससे बेहतर कोई बजट नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट मिडिल मैन जो था वो परेशान था कि भाई यार उनकी मिडिल इनकम 10-12 लाख की इनकम आते उस पर बहुत 1-8 लाख का टैक्स कट जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो टैक्स जो है नहीं कटेगा, वो पैसा मिडिल मैन अपने इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है, शेयर मार्केट में यूज कर सकता है, या फिर डोमेस्टिकली उसको कहीं भी खर्च कर सकता है, अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा कर सकता है, जिससे देश की जीडीपी में भी हेल्प मिलेगी। तो ये बजट अपने आप में एक बहुत बेहतर बजट है। यहाँ पे चाहे हमारी टॉय इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना हो, चाहे हमारे फार्मर्स के लिए बेनिफिट दिया हो, चाहे हमारे वुमेन्स को नए स्टार्टअप के लिए फंडिंग देनी हो, चाहे हमारे जो मिडिल मैन है उनको टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट देना हो, ठीक है ना। यहाँ पे ढेर मार्केट जो है सभी सेक्टर्स को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बजट प्रस्ताव किया है। मैं इस वीडियो में पूरा बजट तो डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन टैक्स पर्सपेक्टिव से मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।